बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। कुवैत अग्निकांड, बड़ी जानकारी इस पर आपको देते हैं। गोरखपुर लाए गए हैं शव। कुवैत अग्निकांड में जिन 40 लोगों की जान गई है उनमें ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अनंत गुप्ता, जयराम गुप्ता, इनके शव लाए गए हैं भारत। शव के पहुंचने पर टूट कर परिवार रोया है। तो बिल्डिंग में आग लगी, 49 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 40 लोग भारतीय थे और ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। एम्बुलेंस से शव लाए गए हैं। शव लाने के दौरान की तस्वीरें आप दिख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो वहां पर काम करते थे। जैसे ही खबर भारत में लगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत सरकार से चर्चा की और बिल्डिंग में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का आग्रह किया गया। कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन जिन लोगों ने जान गंवाई उनमें 40 लोग भारत के ही हैं। सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं। ये दर्दनाक हादसा, 40 लोगों की जलकर मौत हुई कुवैत में, और अब जब उनके शव देश में लाए गए हैं तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नाम आपको बता रहे हैं, अनंत गुप्ता, जयराम गुप्ता, इनके शव भारत लाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे का भी ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। लेकिन इस बीच जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं, जिन लोगों ने जान गंवाई है कुवैत में, उन लोगों के शव भारत लाए गए। गोरखपुर जनपद के 2 व्यक्तियों की इसमें दुखद मौत हुई थी, जो जयराम गुप्ता और अंगद गुप्ता। उन दोनों के पार्थिव शरीर आज यहाँ पे गोरखपुर एयरपोर्ट पे आ गए हैं। उनके परिजन भी आ चुके हैं यहाँ पे, और माननीय विधायक कैंपियरगंज भी उपस्थित हैं उनके शवों को, उनके परिजनों को प्राप्त कराने हेतु। तो हम सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम प्रशासन पूरी तरह से इसमें परिवार के साथ है, और अभी ये शव इनके घर पे ले जाए जाएंगे, फिर इनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जा रही है। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस पर हमारे सहयोगी भी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी दे देते हैं। गोरखपुर जनपद के ये 2 लोग जिनके शव पहुंचे हैं घर, बेहद दुखद हादसा, जलकर इन लोगों की मौत हो गई है। और जैसे ही खबर भारत तक पहुंची कुवैत से, वैसे ही तत्परता दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन में आए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करी थी। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी राम गोपाल इस समय लाइव हमारे साथ मौजूद है गोरखपुर से। राम गोपाल, बेहद मुश्किल का पल है ये समय, मुश्किल का समय उन परिवार वालों के लिए है जिनके परिजनों के शव जो हैं अब गोरखपुर पहुंचे हैं, कुवैत से लेकर आए हैं। ये वो मामला जिस पर देश ने तत्परता दिखाते हुए कुवैत सरकार से बात की कि जितने भी लोग बिल्डिंग में फंसे हैं उनको तुरंत बाहर निकाला जाए, लेकिन फिर भी 40 लोगों ने जान गंवाई, जिनमें सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश के। इस समय का आप हमें अपडेट दे दीजिए कि परिवार वाले लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आस पड़ोस के लोगों का क्या कुछ कहना है। बिल्कुल, कुवैत में हुए अग्निकांड में गोरखपुर के 2 लोगों की जान गई है। दोनों की डेड बॉडी आ चुकी है और ये डेड बॉडी प्रशासन के द्वारा ससम्मान उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा वहां पे इंतजाम किया गया है। और जो ये लोग थे, ये दोनों लोग मध्यम वर्ग परिवार के लोग थे। छोटा सा मकान था। कल मैं जिस मकान में गया था वहाँ, अगर आप उनके मकान को देखेंगे तो वो मकान बिल्कुल छोटा सा था, 1 कमरे का मकान, और उसी मकान में जायसवाल का परिवार रहता था और उसी में जीवन यापन करता था। 1 बेटा 2 बेटियां थी, हालांकि बच्चे जो है ग्रेजुएट कर चुके थे। इसी तरीके से जो दूसरा परिवार है वो भी गरीब तबके से आता था और परिवार के पालन पोषण करने के लिए वो लोग वहाँ गए थे। उनको ये सपने थे, आंखों में सपने लेकर गए थे कि वहाँ से जाएंगे, कुछ बेहतर कमाएंगे और कमा के अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर थी और उसी नीति ने उनको वहाँ पे अपने काल के गाल में समा लिया। हालांकि इस दुर्घटना के बाद भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार त्वरित एक्शन में आती है। जहां आप याद करिए 2014 से पहले अगर इस तरीके की घटनाएं होती थी तो बॉडी आने में हफ्तों वक्त लग जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत एक्शन में आते हैं, बैठक करते हैं और उसके बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भेजे जाते हैं और वहां से जो घायल होते हैं उनके इलाज की समुचित व्यवस्था वहां पे कराई जाती है। वहां के राजा से बात करते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री से बात करते हैं और शेख से बात करते हैं और उसके बाद वहाँ पे इलाज की बेहतर व्यवस्था होती है। साथ ही डेड बॉडी लाने की भी तुरंत व्यवस्था की जाती है और वो डेड बॉडी इसी का नतीजा है कि 3 दिन के अंदर ही उनके परिजनों के पास
आप नज़र बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया। तो परिवार में जाहिर तौर पर इस समय मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है, क्योंकि उनके अपने परिजनों के अब शव जो है वो कुवैत से घर वापस ले आए हैं। शुक्रिया आपका। और रामगोपाल, जानकारी के लिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाएंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आपको बताते हैं कि यूपी में नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के रिक्त पदों पर चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अब और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो प्रदेश सरकार की हैं वो निभाने की बारी आ चुकी है, जिसमें अब आपको बता देते हैं नगर पंचायत के चुनाव होने हैं, नगर पालिकाओं के रिक्त पदों के चुनाव होने हैं। 29 रिक्त स्थल सदस्य पदों के लिए 8 जुलाई को उपचुनाव कराए जाने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका पंचायत उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। 22 जून तक नामांकन, 24 जून को जांच, 26 जून को 3 बजे तक नाम वापसी का समय है। 27 जून को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 8 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान होगा। 10 जुलाई को परिणाम घोषित होने हैं। तो ये चुनाव आप कह सकते हैं प्रदेश सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने के आ चुके हैं, जहां केंद्र के चुनाव, लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, लेकिन अब नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए भी चुनाव शुरू हो चुके हैं। राजीव हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे, इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। राजीव, देखिए 2027 से पहले अभी कई ऐसे पड़ाव आएंगे जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार को दिखाना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव में जो सीटें कम हुई हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रदेश की जनता अब भी योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भरोसा करती है। ये बेहद महत्वपूर्ण चुनाव हैं जिनके बारे में अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। आप इस पर डिटेल्स दीजिए, कब ये चुनाव होंगे और किस तरह से ये चुनाव कराए जाने हैं। अब देखिए, ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का परिणाम आया है उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि उत्तर प्रदेश में होने वाले हर एक चुनाव, चाहे वो उपचुनाव हो, उसमें एक जीत दर्ज जाए। और इसी के चलते बीते दिनों हुए लोकसभा चुनाव के संपन्न हो जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में जो नगर पालिका और पंचायतों के रिक्त सदस्य पद हैं, यानी कि सभासदों के जो पद हैं, उन पर आगामी 8 जुलाई को चुनाव कराया जाएगा। उसकी जो अधिसूचना है वो राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में जो नगर पालिका पंचायत के रिक्त सदस्य यानी कि सभासद पद खाली हैं, उनकी संख्या 29 है। ऐसे में 22 जून को तक सदस्य पदों के लिए नामांकन भरे जा सकेंगे। 24 जून को जांच होगी। 26 जून को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी हो सकेगी। 27 जून को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा और फिर 8 जुलाई को सुबह 7 बजे से संबंधित नगर पालिका पंचायत क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा और फिर 10 जुलाई को मतगणना होगी, जिसके बाद उसके परिणाम की घोषणा की जाएगी। यही नहीं, इस नगर पंचायत पालिका चुनाव के बाद जल्द ही उत्तर प्रदेश में जो नया मंत्रिमंडल बना है उसमें कई विधायकों के सांसद बनने के कारण करीब 10 सीटें हैं जिन पर चुनाव कराया जाना है। ऐसे में रिक्त विधानसभा की सीटों पर भी उपचुनाव कराया जाएगा, जिसकी भी आने वाले दिनों में जल्द अधिसूचना जारी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजीव। जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए आप इस खबर पर। और आइए आगे बढ़ते आपको बता देते हैं, कुवैत अग्निकांड में मृत प्रवीण का शव भी वाराणसी पहुंचा है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस समय परिवार वालों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया है। प्रवीण माधव सिंह का शव शिवपुर स्थित घर लेकर आया गया है। इसके बाद परिवार वालों ने ज्यादा देरी ना करते हुए शव को मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया है। उनका अंतिम संस्कार किया गया है। परिवार के कुछ सदस्य जो हैं वो कुवैत में हुए इस घटना का संदेह भी जाहिर कर रहे हैं। परिजनों ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो 12 जून को आपको ध्यान होगा, कुवैत की एक बिल्डिंग में आग लगी। कुल 49 लोगों की मौत हुई, जिसमें 40 लोग भारतीय थे। 30 लोग घायल भी हुए थे, लेकिन मरने वालों में सबसे ज्यादा लोग भारतीय थे। इनमें उत्तर प्रदेश के भी रहने वाले लोग हैं, इसमें केरल के भी लोग हैं, तमिलनाडु के भी लोग हैं। पीछे लापरवाही हुई है, जहाँ रखा जा रहा था वहाँ से एंट्रेंस एक ही है, फिर जहाँ से फायर उठा उस जगह पर सिलेंडर का होना ये भी संदेहास्पद है कि जब वहाँ मेस नहीं चलता था, खाना नहीं बनाया जाता था, तो किस हिसाब से वहाँ पे सिलेंडर रखा गया था। एक ही एंट्रेंस था बिल्डिंग का, ऊपर का जो गेट था छत पे जाने का वो भी बंद था, ताकि बच्चे ऊपर भाग करके जाके खुली हवा में अपनी जान बचा सकते थे। और आइए कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। जौनपुर से खबर, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बारात से घर वापस लौटते समय एक बोलेरो गाड़ी पलट गई। हादसे में 2 बारातियों की मौत हो गई। मौके पर कई लोग घायल भी हुए हैं।
5 लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हुए हैं। यह हादसा सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के बचुआर गांव के पास का है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद अराजक तत्वों ने बोलेरो गाड़ी में आग भी लगा दी, हंगामा किया, रास्ता जाम कर दिया। पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। फिरोजाबाद से खबर, जहां पर वॉल्वो स्लीपर बस नेशनल हाईवे पे टाला से टकरा गई, माफ कीजिए। इस हादसे में बस में सवार 15 यात्री घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों में 4 की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि नोएडा से वॉल्वो स्लीपर बस यात्रियों को लेकर इटावा के बिधुना जा रही थी और जैसे ही बस थाना सिरसागंज नेशनल हाईवे तक पहुंची तभी अचानक से ड्राइवर को झपकी लग गई, जिसके बाद हादसा हो गया। बस अपना आपा खोते हुए एक बड़ी ट्रॉली से टकरा गई। हादसे के बाद बस में सवार लोग घायल हुए हैं। बस में चीख पुकार मच गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। घायल अवस्था में लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं, जिनको आगे इलाज के लिए भेजा गया है। बागपत से खबर, जहां पर 2 भाइयों पर छोटे भाई की हत्या का आरोप लगा है। रोडवेज ड्राइवर छोटे भाई की 2 बड़े भाइयों पर गोली मारकर हत्या के आरोप लगाए। हत्या के पीछे आरोपी भाइयों की शादी ना होने को वजह बताया गया है। दोनों बड़े भाइयों की शादी नहीं हुई है, जबकि छोटे भाई की शादी हो गई है। शराब के नशे में दोनों बड़े भाइयों की शादी को लेकर मां से लड़ाई हुई। इस दौरान छोटे भाई ने मां की तरफदारी की तो बड़े भाइयों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। चार भाई थे। एक भाई सुखवीर, इसकी शादी हुई थी, उसकी डेथ हो गई है। शेष इसके तीनों भाई की शादी नहीं हुई थी। और जो सुखवीर की वाइफ थी रितु, उसकी शादी सबसे छोटे भाई जो मृतक है यशवीर से उनके माँ बाप ने कर दिया था। इसी बात को लेकर के ये लोग आज शराब पी करके झगड़ा किए अपनी माँ से, और जैसे ही वो दिल्ली से लौट के आया, एक भाई ने इसके हाथ को पकड़ लिया और उदयवीर ने से गोली मार, जिसके मौके पे मौत हो गई है। हमारी पुलिस मौके पे आई, तत्काल गिरफ्तार हम लोगों ने कर लिया दोनों भाइयों को। उनसे हमारी पूछताछ चल रही है। उन लोगों ने घटना कारित करना स्वीकार कर लिया है और डेड बॉडी हम लोग भिजवा रहे हैं पीएम के लिए। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।